तो क्यूब रूट निकालना सिखाते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट को कैसे निकाल लेंगे बहुत जल्दी। क्लियर है? तो पहले आपको करना काम ये है कि 1 से लेकर के 10 तक के जो क्यूब रूट हैं इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, कम से कम 10 तक क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, इतना देख लिए। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो बहुत मज़ेदार है, आपको पक्का समझ में आने वाला है, इसीलिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो रहा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको बनाएंगे। पहले आपको क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट से, ठीक है, अंतिम से 3 डिजिट को ऐसे मार्क कर लेना है। ठीक है, और ये 6 देखिए, बताइए 6 किस क्यूब के बीच में आता है। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब होता है 8। अब इन 6 इन्हीं बीच के नंबर में आता है, तो इसको आपको लेना है। ठीक है, 1 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद आपका 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है? तो 729 होता है, 729। और ये लास्ट वाला डिजिट को यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, 3 डिजिट को मार्क करेंगे, शुरू से नहीं लास्ट से 3 डिजिट को मार्क करेंगे। जो बचेगा उस नंबर को हम देखेंगे कि किसके क्यूब के बीच में ये आता है, बस उसके कम वाला लेना है। ठीक है, कम वाला को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, लिख दिए। इसके बाद लास्ट वाला डिजिट को, जो 3 नंबर को अंडरलाइन किए थे, लास्ट वाले डिजिट को क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकाल दिए। तो क्यूब निकालने के बाद ये जो फर्स्ट डिजिट है, यानी कि इसका अंतिम, यानी कि इकाई अंक वाला को यहाँ पर आपको लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन बताते हैं तो और समझ में आ जाएगा। देखिए इसको, पहले तो आपको 3 डिजिट को मार्क कर लीजिए और बताइए 5 किसके बीच में आएगा। 5, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, यानी कि 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट डिजिट वाला को आपको क्या करना है? क्यूब कर देना है। तो कितना होता है? 8, तो 8 यहाँ पर लिख दीजिए। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को देखिए, कम से कम अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, तो समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, पहले आपको करना क्या है? 3 डिजिट को आप मार्क कर लीजिए। क्लियर है? अब ये 10 जो है, ये 10 देख लीजिए किसके बीच में आ रहा है। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। ये जो 10 है इन्हीं के बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि लिखना कितना है? तो 2 लिखना है। 2 लिख दिए। ये कम वाला को बोले हैं कि कम वाला को लिखेंगे। इसके बाद ये जो 3 मार्क किए हैं, इसका लास्ट वाले डिजिट को, मतलब 8 का क्यूब लिखिए। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो लास्ट वाला डिजिट को आपको यहाँ पर रख देना है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इस जो आपको मेथड बता रहे हैं, इस मेथड से हम सिर्फ परफेक्ट क्यूब रूट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट ही निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी नंबर ले लिए तो निकल जाएगा, नहीं, परफेक्ट क्यूब ही निकलेगा इससे। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन देता है, परफेक्ट क्यूब वाला ही। ठीक है, तो इसको आप परफेक्ट क्यूब वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसे उठा लीजिएगा तो इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको है यहाँ से आपको वही काम करना है, मार्क कर लिए। ठीक है, 17 देख लीजिए किसके बीच में आएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो इसी के बीच में आ रहा, तो 2 को लिख देंगे। 2 को लिख दिए। इसके बाद ये 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो ये जो 6 है यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल से आपको ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, 5-10 सेकंड के बीच में ही आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ये 26 का हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब और आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कीजिएगा बनाने का। इसको आप बनाइए। ठीक है, इसको बनाइए। तो पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, ना बने तो अभी हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले आपको उम्मीद है कि आप ऐसे कर लिए होंगे। अब ये 12 किसके बीच में आएगा? तो 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो इसी के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये 2 को लिख दिए होंगे, आप लिख दिए। अब आपको देखना है इसको, तो लास्ट वाला डिजिट को क्यूब कर दीजिए, यानी कि 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना आता है? तो 343 होता है 7 का क्यूब। और ये 3 वाला लास्ट वाला है वो उसको लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो आपके लिए है इसको आप देखिए बना करके। ठीक है, बन गया। चलिए तो अब इसको करेंगे, अंडरलाइन कर दिए। अब 19 देख बताइए किसके बीच में आएगा, तो 2 और 3 के ही बीच में आएगा, तो छोटका वाला को ले लेंगे 2, और 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का लास्ट वाला डिजिट लिखेंगे 7, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 27 का। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका है, इसको अब देखिए बना करके, इसको देखिए बना करके। तो करेंगे क्या, लास्ट वाले डिजिट को आप ये 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लिए। 13 बताइए किसके बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो लिख दिए 2। ठीक है, इसके बाद ये 4 को क्या करना है, 4 को आपको क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, तो 64 का 4 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 64 का 4 लिखेंगे। क्लियर है, ये आपका आ गया आंसर। देखिए इसको बना करके देखिए, तो करेंगे 3 डिजिट कर लिए। ठीक है, तो ये जो 37 है किसके बीच में आएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब आपका होता है 27, ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, तो किसके किसके बीच में आएगा, तो इन्हीं के बीच में आएगा, तो लिखेंगे छोटका वाला को लेना है, यानी कि 3 को यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए। अब लास्ट वाले डिजिट को करेंगे, यानी 4 वाला को करेंगे क्यूब, तो आएगा 64, तो 64 का लिखेंगे 4, यानी कि 34 आ गया आपका आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका ये इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, और आपके लिए हम दे देते हैं क्वेश्चन, इसको आप बनाइएगा और बताइएगा कि इसका आंसर आपका सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आपका है रूट क्यूब है 15,625, इसका आपका निकाल करके बता देना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका है अगला जो है रूट क्यूब है आपका, ठीक है, 24,389, इसको भी आपको निकाल करके बताना है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ निकल जाएगा। एक और आप लिख लीजिए। ठीक है, एक और आप लिख लीजिए, इसको भी आप बना करके बताएगा कि कितना आया। तो रूट क्यूब है और 6,859, ठीक है, इसका आप निकाल के बताएगा। इसके बाद एक और आपको दे देते हैं, रूट क्यूब है 49,13, इसका आप निकाल के बता दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आप स्क्वायर रूट भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, जल्द ही वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।